मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, पहले डॉक्टर साहब की फीस दो फिर चेकअप करवाओ। लेकिन अभी तो डॉक्टर साहब ने मुझे देखा ही नहीं है, दवाई नहीं दी तो फीस किस चीज़ की दूँ? ओ भाई, प्राइवेट क्लिनिक में पहली बार आए हो क्या? तुम्हें मैंने समझाया है 500 रुपये दो, पर्ची दूं, वहां जाके इंतजार करो, फिर डॉक्टर साहब आएंगे फिर चेकअप कर लेंगे। इन लोगों के पास टाइम होगा तो बैठे हैं, मैंने थोड़ा जल्दी चेकअप करवाना था, इमरजेंसी है थोड़ी। अगर आपने जल्दी दिखाना है तो फिर आपको 500 रुपये नहीं 700 रुपये लगेंगे, 700। यहाँ एक मरीज की तबीयत खराब है और आपको फीस की पड़ी हुई है। बीमारी को लेकर आपकी कोई जिम्मेदारी भी है या फिर ये सब कमाने का सिर्फ एक जरिया बनाया हुआ है? व्हाट हैपेंड? नहीं, क्या बात है? सर ये देखें ना, इनको बजट दिखाना भी है और ये फीस भी नहीं दे रहे। तो डॉक्टर साहब मैंने कुछ गलत कहा है? आप ऐसा करें, अंदर आए। बीपी थोड़ा सा हाई है आपका और हल्का फुल्का इन्फेक्शन है, इतने मसले की कोई बात नहीं है। कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, खाने पीने में एहतियात कीजिएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, कितने पैसे हो गए आपके? बाहर आपको बताया होगा 500 फीस है मेरी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास तो सिर्फ 300 ही है और 20 रुपये वापस जाने का किराया है। यार अजीब आदमी हो, जेब में 300 रुपया लेके ट्रीटमेंट करवाने आ गए हो और बाहर इतना ज़्यादा हंगामा मचाया हुआ था। मुझे लगा कि सिर्फ सर्दी की वजह से थोड़ा बहुत बुखार शुखार हो गया है, दवाई और डॉक्टर की फीसेस में हो जाएगी। तुम्हें पता भी है मैं कोई लोकल डॉक्टर नहीं हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। जी डॉक्टर साहब पता है, लेकिन ये नहीं पता था कि MBBS की डिग्री अच्छे इलाज के लिए नहीं बल्कि अच्छे पैसे कमाने के लिए होती है। बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाहर और भी पेशेंट हैं। ऐसा करो 300 रुपया दो और 20 रुपये अपने पास रखो और निकलो। डॉक्टर साहब ये दवाई कितने की मिल जाएगी? यार ये बाहर मेडिकल स्टोर है, उससे पता कर लो। नेक्स्ट। ये मेडिसिन 1350 की बन जाएंगी, निकाल दूं? 1350? डिस्काउंट कितना मिल जाएगा इस पे? भाईजान ये कंपनी की दवाइयाँ हैं, इन पे डिस्काउंट नहीं होता। फिर आप रहने दीजिए, घर के पास एक जनरल अस्पताल है, वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है, वहाँ से ले लूँगा। ये मेडिसिन आपको बिशारत मेडिकल स्टोर के अलावा बाकी किसी जगह से नहीं मिलती, कंपनी की मेडिसिन हैं, चाहे तो आप पता भी कर लें। ऐसा करें, लंबा सांस लें। लंबी सांस ही लेने का बोलिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि चैन की सांस तो आप मरीजों को लेने नहीं देंगे। ये क्या बदतमीजी है? अंदर किसने आने दिया तुम्हें? अंदर तो आना पड़ा डॉक्टर साहब, ताकि आप जैसे लालची डॉक्टरों की असलियत बाहर ला सकूं। ये जो आप दवाइयों की कंपनी के साथ मिलकर मोटा कमीशन खा रहे हैं ना, थोड़ा सा शर्म कीजिए, मरीजों की हाय लगेगी तुम्हें। What the hell? नहीं, चला जाऊंगा डॉक्टर साहब, लेकिन पहले आपका काला चिट्ठा तो सबके सामने खोल दूं। नहीं, इसे निकालो भाई। छोड़िए मुझे, पहले डॉक्टर साहब की असलियत तो सबके सामने आ जाए। ये डॉक्टर साहब जिनको आप लोग मसीहा समझ रहे हैं, ये मसीहा नहीं बल्कि दवाइयों पे कमीशन खाने वाले कसाई हैं। बहुत बोल दिया तुमने, अब बाहर निकल जाओ वरना कंप्लेन कर दूंगा मैं तुम्हारी। कंप्लेन? किस चीज़ की कंप्लेन? आपको आईना दिखाने की कंप्लेन? कंप्लेन तो आपकी और आपकी तरह हर उस डॉक्टर की होनी चाहिए जो मरीजों को सही दवाई देने की जगह कमीशन वाली महंगी दवाई देते हैं। डॉक्टर साहब एक बात तो बताइए, ऐसी कौन सी बीमारी है और ऐसी कौन सी दवाई है जो सिर्फ उसी स्टोर से मिलेगी जिस पे आप भेजेंगे? अब नजरें झुकाने से कुछ नहीं होगा डॉक्टर साहब, खुदा के लिए सुधर जाइए। आपकी हरकतों की वजह से वो डॉक्टर भी लपेट में आ जाते हैं जो वाकई इंसानियत का दर्द रखते हैं। शर्म कीजिए डॉक्टर साहब, हम लोग आपको मसीहा मानते हैं और मसीहा का मतलब भी पता है आपको। डॉक्टर साहब हमें आपसे इलाज नहीं करवाना, हमारे पैसे वापस करें। गिव मी माई मनी बैक। हेलो डॉक्टर साहब, बिशारत मेडिकल स्टोर से बात कर रहा हूँ। कैसे पेशेंट आप भेज रहे हैं? जो भी आते हैं दवाइयों के रेट पूछ के चले जाते हैं। यार इतनी इन्वेस्टमेंट की हमने आप पे, क्या फ़ायदा?